तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी मेंटर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोषनेवाल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, विच इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स ऑल्टरेशन का पार्ट नंबर 3। गुड आफ्टरनून अमीषा, संजय। अच्छा, रिवाइज कर आए हैं हम लोग पार्ट 2। काजल, साहिबा, लक्ष्य, प्रियांशी, गुड आफ्टरनून। एम आई परफेक्टली ऑडिबल? हेलो राधे। वॉइस का इशू फिर से आया? जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। इज इट फाइन नाउ? अभी ठीक है वॉइस? कल के लेक्चर में कोई इशू नहीं आया था ना हमको? ओके है अभी? पक से ओके, ऑडिबल, क्लियर, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर पार्ट 3 ऑफ एमओए और एओए। आई विश कि आप रिवाइज कर आए हो, अगर नहीं रिवाइज कर रहे हो तो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, रिवीजन स्टार्ट कर देना है आप लोगों को। लेट्स रीकैप जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड विद ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज, कि आखिरकार ये जो कैपिटल क्लॉज है उसका ऑल्टरेशन कैसे होता है। कोई मुझे बता सकता है, डू वी हैव टू पास अ ओआर या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन? देयर आर वेरियस वेज जिससे आप कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर कर सकते हो। इंक्रीज इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, सब डिविजन ऑफ शेयर्स, या फिर हम कर देते हैं कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये सभी वेज थे। एंड अगर आपको कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करना है, इन दैट केस यू हैव टू पास अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है। फर्स्टली इंश्योर करो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर पावर है ना टू ऑल्टर द कैपिटल क्लॉज। बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, जनरल मीटिंग का नोटिस भेजोगे किसको, मैड को, मेंबर्स, ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स को। फिर आप वहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने वाले हो, राइट। उसके बाद कौन सा फॉर्म आप फाइल करते हो, यहाँ पर यू आर गोइंग टू फाइल फॉर्म SH7। फॉर्म SH7 फाइल करते हैं हम ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज के लिए। आफ्टरवर्ड्स वी हैव सीन सिचुएशन क्लॉज का ऑल्टरेशन कैसे होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का ऑल्टरेशन कैसे होता है। सबसे पहला है विद इन द सिटी, टाउन, विलेज। बस आप जैसे समझ लो एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जा रहे हो, क्या करना है, बोर्ड मीटिंग करो, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है यहाँ पर आपको, ठीक है। सेकेंडली, यू ओनली हैव टू फाइल फॉर्म INC 22। आपको फॉर्म INC 22 वहां पर फाइल करना पड़ेगा जैसे ही आपने चेंज कर दिया है। परफेक्टली परफेक्ट है यहाँ तक? ऑसम, वेरी गुड। अच्छा, सेकेंडली हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, आपका सिटी चेंज हो रहा है, टाउन चेंज हो रहा है या विलेज चेंज हो रहा है, बट विद इन द सेम स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल उदयपुर से जयपुर जा रहे हो, तो उस केस में बोर्ड मीटिंग करो, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो, जनरल मीटिंग करो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। अभी SR जहां जहां आया है वहां पर MGT 14 फाइल करना है 30 डेज के अंदर अंदर। एंड लाइक वाइज यू हैव टू फाइल फॉर्म INC 22 विद द ROC विद इन 30 डेज। यहाँ तक सॉर्टेड है एकदम, परफेक्टली परफेक्ट है। अच्छा, इसके बाद दो हमने मेजर केसेस पढ़े थे जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा डाउट रहता होगा, राइट। क्या देखा था हमने, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है फ्रॉम वन ROC टू अनदर ROC, यानी कि कहने से ROC का जुरिस्डिक्शन ही चेंज हो रहा है, उस केस में क्या होगा, तीन तो सिमिलर से पॉइंट्स है, होल्ड बोर्ड मीटिंग, पास बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, MGT 14 फाइल करो यहाँ पर, एंड INC 22 फाइल करो। अभी ROC एक ROC से दूसरा ROC जा रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। इन दैट केस यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर पिक्चर में आता है। क्या याद है रीजनल डायरेक्टर वाला चीज? सो
कंपनी क्या करेगी यहाँ पर, कंपनी विल फाइल एन एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर, जो आरओसी के ऊपर बैठा है उसको बताएगी कि आरडी सुनो, हम हमारे आरओसी का जुरिस्डिक्शन यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। अच्छा, हमने एप्लीकेशन कर दी, आरडी ऑर्डर पास कर देगा कितने दिनों में, 30 डेज के अंदर अंदर। जैसे ही आरडी का ऑर्डर आया है, कंपनी वो आरडी के ऑर्डर को फाइल किसके साथ करेगी, आरओसी के साथ करेगी। 30 का जस्ट डबल याद करना, 60 डेज के अंदर अंदर फाइल करने वाली है। अभी ये वाला आरओसी अपने सारे रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स करेक्ट करके जो भी यहाँ पे सामान पड़ा था उसे क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा दूसरे आरओसी के पास। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको फाइल करने होते हैं क्या, जो अभी तक हुआ है, जैसे बोर्ड रेजोल्यूशन एसआर पास किया था तो उसकी कॉपी दे दो, कंसेंट ले लो सारे क्रेडिटर से कि हम चेंज करना चाह रहे हैं, एक और बता दो कि हमने कोई भी यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं किया है। डन है। अरे वाह, आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों को यहाँ पर टाइम लिमिट्स पता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थोड़ा सा और ट्रिकी था, लेकिन यस वी हैव ट्राइड कि हम उसको यहाँ पर रिकॉल कर ले। क्या था नेक्स्ट वाला हमारा, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, हम सोच रहे हैं मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में आप आपका रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पर चेंज कर रहे हो, कुछ चीज़ें एकदम से सिमिलर सी थी हमारी। अगैन द इनिशियल 3 पॉइंट्स जो सब में सिमिलर रहने वाले हैं। क्या क्या 3 पॉइंट्स थे, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, जनरल मीटिंग करो, एसआर पास करो, फॉर्म एमजीटी 14 फाइल करो, आईएनसी 22 फाइल कर दो। उसके बाद आप कहाँ एप्लीकेशन फाइल करने वाले हो, रीजनल डायरेक्टर के पास। इफ़ यू रिमेंबर फॉर्म था हमारा आईएनसी 23 में, आप एक एप्लीकेशन फाइल करोगे रीजनल डायरेक्टर के पास। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, एमओए की कॉपी हो जाएगी, मिनट्स की थी कॉपी हो जाएगी, बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी हो जाएगी, क्रेडिटर्स कौन है, डिबेंचर होल्डर्स कौन है, उनकी यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। ये सारी आप एप्लीकेशन के साथ किसको फाइल करने वाले हो, हम रीजनल डायरेक्टर को फाइल करेंगे। हालांकि बोला गया आप रीजनल डायरेक्टर को फॉर्म आईएनसी 23 फाइल कर रहे हो ना, उससे पहले आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना है। सेकेंडली, हर एक इंडिविजुअल को आपको नोटिस देना है, अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपोज कर सकते हैं। कितने दिन में ऑब्जेक्शन बता दे सकते हैं, 21 डेज में ऑब्जेक्शन बता सकते हैं। हियर अगेन 2 केसेस होंगे, या तो ऑब्जेक्शन आया या फिर ऑब्जेक्शन आपका नहीं आया, या तो उन्होंने ऑब्जेक्शन बताया नहीं बताया। ऑब्जेक्शन मान लो यहाँ पर रिसीव हो गया है, उन्हें दिक्कत है, तो आरडी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर लेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं आया, इन दैट केस हमारा ऑर्डर तो पास हो गया, हमारा आरओसी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। फाइनली आप क्या करने वाले हो, आरडी की ऑर्डर की कॉपी किसके पास फाइल करोगे, आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आप फाइल कर देने वाले हैं। ये कुछ हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर का रिकैप। ठीक है, अभी आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, आई होप आपने अच्छे से रिकॉल कर दिया होगा सारे के सारे प्रोसीजर। द थिंग इज दैट मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम देती हूँ हमारे रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर में एंड तूफानी रिविजन में, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू रिपीट विथ मी अगैन एंड अगेन। द मोर यू विल रिपीट, द मोर यू विल रिकॉल, आपके दिमाग में यहाँ पर जाएगा। ठीक है बेटा, पीपीटी से रिवाइज करना इनफ है, जिसका भी क्वेश्चन था आई कांट सी द नेम, लेकिन पीपीटी से रिवाइज कर तो इट इज सफिशिएंट। आप चाहो तो एडिशनली मॉड्यूल की रीड दे सकते हो, अदरवाइज दीज नोट्स आर सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू। देखो मॉड्यूल में क्या होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, मॉड्यूल में देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ कंटेंट, चीज़ें स्कैटर्ड इधर से उधर है, जहाँ जो रेलिवेंट कंटेंट है उसकी बात नहीं है, लेकिन पीपीटी में मैं सभी चीज़ सिंक्रोनाइज करके रखती हूँ आप लोगों के लिए, चीज़ें स्कैटर्ड नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर है, बच्चे को समझ ही नहीं आता उसको पढ़ना कैसे है, तो वहाँ पर हम आपको समराइज वे में देते हैं, सो दैट अगर एग्जाम में पूछा जाता है यू कैन ओनली रीड दीज नोट्स, आप इसे लर्न कर सकते हो और आप इसमें से लिख सकते हो। ठीक है हरमान, अगैन नोट्स बनाना इज नॉट नेसेसरी, बट इफ यू वांट आप समरी में शॉर्ट में नोट्स मेरे साथ बना सकते हो। ठीक है चिंकी गुप्ता, हैंड रिटन नोट्स की देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, ये सारे के सारे नोट्स बहुत ही ध्यान से बनाए गए, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हैंड रिटन नोट्स। टॉपिक्स आज क्या देखने वाले हैं बेटा हम लोग, फर्स्टली हम देखने वाले हैं यहाँ पर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हम देखेंगे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में डिफरेंस क्या है, कुछ इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एंड लास्टली वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द केस लॉस। ठीक है क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सो कैन वी स्टार्ट,
क्या हम लोग स्टार्ट करें? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन द लेक्चर. इफ सम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड प्लीज ट्राई टू रिस्पॉन्ड दैट. ठीक है, स्टार्ट करें. रेडी, तैयार हो? प्लीज गाइस सेक्शन की लिस्ट बनानी है. जब भी कोई भी सेक्शन आता है यू हैव टू राइट दैट सेक्शन नंबर एंड उसका प्रोविजन, स्टार्टिंग विद वन मोर डॉक्यूमेंट दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आखिरकार आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? यहाँ पर हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था. दैट वॉज अ चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी जिसके अंदर नरोल्स लिखा होता है ना. नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज. दैट वॉज द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी. दैट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, जिधर पता चलता है कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है. यहाँ पर आर्टिकल्स में क्या होता है? आर्टिकल्स यहाँ पर बताता है कि कंपनी अंदर से कैसे यहाँ पर रेगुलेट करने वाली है उसके अफेयर्स, कंपनी के अफेयर्स कैसे मैनेज होने वाले हैं. कंपनी को अगर किसी से लोन लेना है तो क्या इंटरेस्ट होना चाहिए वहां पर. ठीक है, बोरोइंग्स कंपनी कर सकती है क्या, बाईबैक कर सकती है क्या. यहाँ पर ये सारी चीजें किस में लिखी होती है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होती है. सो कहना ही सही, ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ये आपकी कंपनी का इंटरनल अफेयर्स यहाँ पर रेगुलेट करते हैं. ये देखते हैं कि आपकी कंपनी कैसे यहाँ पर अंदर से फंक्शन करने वाली है. इट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी, अंदर कंपनी की फंक्शनिंग कैसे होने वाली है. और तो और इट ऑल्सो टेल्स यू द ड्यूटीज ऑफ द पर्सन, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सभी लोगों की, ये भी यू हैव मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. लेकिन वी हैव सीन अ क्लॉज जहां पर हमने देखा था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसके अकॉर्डिंग बनता है. यहाँ पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज मेड अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज एक्ट. सो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ लिखा हो सकता है क्या जो मेमोरेंडम को कॉन्ट्रावीन कर रहा है और कंपनीज एक्ट को कॉन्ट्रावीन कर रहा है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? मैम आपकी क्लास लाइव शो नहीं करती है, मतलब राधे मैं समझी नहीं, अभी ये क्लास लाइव ही शो हो रही है ना आप लोगों को? हमारा टाइमिंग तो इट्स फिक्स 1:30. सो लाइव कैसे शो नहीं कर रही है? MON कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. परफेक्ट. तो जो भी आपका आर्टिकल्स बना रही हो वो कैसे होने चाहिए? हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना रहेगा. एकदम ऑसम. नहीं नहीं नहीं, इट कैन नॉट कॉन्ट्रावीन, उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर सुप्रीम कौन है? यहाँ पर सुप्रीम है कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बनता है. अच्छा, यू गाइज हैव रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. हमने MOA की डेफिनेशन पढ़ी थी. क्या सेक्शन था MOA की डेफिनेशन का? क्या सेक्शन था हमारा? आई थिंक देर इज अ टेक्निकल इशू राधे एंड राज, अगर आप लोगों को शो नहीं किया था तो आप आपका जो डाउट है ना वो रेज कर सकते हो पोर्टल पर, सपोर्ट पोर्टल पर. दीपशिख, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जो DPP आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इट हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली. ठीक है. अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन क्या था? 2 क्लॉज 56 बताता था MOA के बारे में. वही मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ पर 6 हटा दो तो 2 क्लॉज 5 किसके बारे में बताता है? यहाँ पर 2 क्लॉज 5 यहाँ पर बताता था आर्टिकल्स के बारे में. सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वी कैन लर्न द सेक्शन. 2 क्लॉज 56 MOA के बारे में बताता था, 6 हटा दो, 2 क्लॉज 5 बता रहा है आर्टिकल्स के बारे में. ठीक है. अभी आर्टिकल्स क्या होते हैं याद करो, आपकी मेमोरेंडम की डेफिनेशन. ठीक है, मेमोरेंडम जैसा था वैसा ही आर्टिकल्स है ना. आर्टिकल्स मींस क्या, मेरे साथ रिपीट करना है. आर्टिकल्स मींस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी. आर्टिकल मतलब कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम, जैसा उसको ओरिजिनली बनाया गया है और ऑल्टर्ड या फिर उसको चेंज किया गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ या फिर दिस एक्ट, उसे हम बोलेंगे AOA यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. और अगर आप रोज रिवाइज कर रहे हो तो आपको याद आ जाएगा कि MOA की डेफिनेशन भी सेम थी. मैंने जब आपको MOA की डेफिनेशन पढ़ाया था साथ साथ आर्टिकल्स भी बताया था. क्या रिकॉल हो पा रहा है हमें?
आर्टिकल्स मीन्स क्या, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ, किसके अकॉर्डिंग ऑल्टर करोगे, प्रीवियस कंपनी लॉ या फिर दिस एक्ट। ठीक है, डन है। आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्लियर हुई है हमें। सो यही आपके कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की यहाँ पर डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, हमारी क्लास हमेशा होती है बेटा MWF को मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे को। अगर बाय एनी चांस किसी दिन क्लास नहीं होती है तो यू गाइज विल बी नोटिफाइड इन दैट केस। ठीक है, अगेन टॉकिंग अबाउट द राइटिंग प्रैक्टिस दीपशिखा, आई वांट कि आप लोग प्लीज लेक्चर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने काफी दफा आप लोगों को बताया है दैट आप कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हो, है ना। सो आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करना है। इवन आई हैव रिटन डाउन द आंसर्स, मैंने आपको केस लॉ आंसर्स लिखकर बताया है, मैंने आपको डायरेक्ट आंसर्स लिखकर बताया है लास्ट क्लास में कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। सो आई होप आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर आप लेक्चर ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, तो आपको डाउट्स नहीं आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का भी ना फॉर्मेट होता है। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का हमने फॉर्मेट देखा था, टेबल A, B, C, D एंड E, वैसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की भी टेबल्स होती है। डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी आप ये आर्टिकल्स को यहाँ पर डायरेक्ट अडॉप्ट कर सकते हो। वो याद आया हमारे लड़कियों के नखरे हाँ ना वाला, वैसे ही हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं। तो अगर मैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की फॉर्मेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर टेबल F, G, H, I एंड J है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट टेबल F, वो आर्टिकल्स किधर लगेगा, ऐसी कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उधर आपको यूज करना रहेगा टेबल F। अच्छा, फिर हमने देखा था कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी एंड देन होती है आपकी अनलिमिटेड कंपनी। अभी लिमिटेड बाय गारंटी कैसी है, इसमें हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल, और एक और है लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो लड़कियों की कैसे ना नखरे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहती है, कभी यस बोलेगी फिर नो बोलेगी, फिर यस बोलेगी फिर नो बोलेगी। उसी तरीके से हम यहाँ पर याद करने वाले हैं। टेबल F बोलता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, टेबल G क्या बोलता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल H नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। I और J बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड देन अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सो कहने से यस नो करके याद कर सकते हो, हाँ ना। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे हम, टेबल F कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, टेबल F एकदम सॉर्टेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल G और H बात करता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के बारे में। टेबल I एंड J टॉक्स अबाउट द अनलिमिटेड कंपनीज हियर। तो यहाँ पर हमारा G और H बोलता है लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। क्या ये क्लियर है, यस नो। ठीक है, ये ऐसी चीजें ना जो बच्चे ना इग्नोर करके चले जाते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, याद कैसे करें। दिस इज द ट्रिक टू रिकॉल दीज थिंग्स, टू रिमेंबर दीज थिंग्स एंड रिटेन दीज थिंग्स। ठीक है, सो बेसिकली इस टेबल के अंदर कामिनी यहाँ पर फॉर्मेट दिया जाता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी है विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, तो आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो बनाना है। सो यहाँ पर टेबल F के अंदर फॉर्मेट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, जो आप डायरेक्टली आपकी कंपनी में अडॉप्ट कर सकते हो। लाइकवाइज हर एक टेबल में यहाँ पर फॉर्मेट होता है। एम आई क्लियर गाइस, डन है। एंड बच्चा, अगर आप ऐसे कोई बच्चे हो हु आर वाचिंग दिस लेक्चर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो आई इंसिस्ट यू कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख कर आओ और फिर आप इस लेक्चर को अटेंड करो, वरना वो समझ नहीं आएगा। आपका बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी है? यस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी है। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। सो अ कंपनी हैव टू फॉर्म आर्टिकल्स एज वेल एज अ कंपनी हैव टू रजिस्टर दीज आर्टिकल्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हमें ROC के पास इसे रजिस्टर भी करवाना रहता है। तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने, यू हैव टू रजिस्टर इट विद ROC।
every type of company, either you are public company, private company, OPC, limited by shares, limited by guarantee, having share capital or not having share capital, no matter what, तुम कैसी भी कंपनी हो, यहाँ पर तुम्हें ROC के पास रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा तुम्हारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ROC शुड नो कि आपका MOA क्या है, आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है. सो अ कंपनी हैव टू रजिस्टर देयर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विथ हमारा ROC. सो इज इट वेरी वेल मैंडेटरी टू रजिस्टर? तो हमारा आंसर है येस, इसे मैंडेटरी रजिस्टर कराना पड़ेगा ROC के पास. अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज हम पढ़ने वाले हैं. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एंड देयर आर हाई चांसेस कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. दैट इज एंट्रेंचमेंट प्रोविजन. ठीक है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या बोलते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन हाउ योर कंपनी विल बी गवर्न, आपकी कंपनी की फंक्शनिंग कैसे होने वाली है. बट इफ एट ऑल, यहाँ पर लेट्स अज्यूम, ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल है कि अगर कंपनी को, लेट्स अज्यूम, अगर कंपनी को लोन लेना है तो कंपनी को, यहाँ पर कंपनीज एक्ट में लिख रखा है दैट अगर कंपनी को यहाँ पर लोन लेना है तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको ना स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा. ठीक है, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है. डन है यहाँ तक? ओके दीदी, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि अगर कंपनी लोन लेती है तो उसे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, यानी कि 75% लोगों का अप्रूवल चाहिए. लेकिन आपकी कंपनी है गोलमाल लिमिटेड, आपकी कंपनी है गोलमाल लिमिटेड, उसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है? इस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि अगर हमारी कंपनी, एंट्रेंचमेंट मतलब क्या होता है वही समझा रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वही समझा रही हूँ तो समझने की कोशिश करो हरमन. यहाँ पर गोलमाल लिमिटेड के आर्टिकल्स में लिखा है दैट अगर आपकी कंपनी को लोन लेना है तो यहाँ पर कंपनी को 100% लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी, 100% लोगों का रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा. सो अगर जो प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में दे रखे हैं आप उससे और स्ट्रिक्टर प्रोविजन बनाते हो, आप आर्टिकल्स में और उससे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाते हो, उससे रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस बनाते हो, उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर बोलते हैं एंट्रेंचमेंट. सो एंट्रेंचमेंट मतलब क्या? मेकिंग स्ट्रिक्टर प्रोविजंस जो भी कंपनीज एक्ट में दे रखे. कंपनीज एक्ट तो सीधा सा बोल रहा है लोन लेना है 75% का लोगों का अप्रूवल चाहिए, बट नहीं, हम चाह रहे हैं हमारी कंपनी में अगर कोई लोन लेना चाहता है तो 100% मेंबर्स का अप्रूवल लेना है. सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ऐसा कर सकते हो? क्या आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में और स्ट्रिक्टर प्रोविजन डाल सकते हो और रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन डाल सकते हो क्या? यस, यू कैन डू इट. आप आपकी कंपनी के आर्टिकल्स में स्ट्रिक्टर प्रोविजन यहाँ पर डाल सकते हो. अच्छा, एक क्वेश्चन है, कंपनीज एक्ट बोलता है SR पास करना है, तो क्या मैं मेरी आर्टिकल्स में ऐसे लिख सकती हूँ कि 51% लोगों का अप्रूवल आएगा तो हम लोन ले सकते हैं? समझा क्वेश्चन? कैन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेंशन OR यानी कि 51% लोगों का अप्रूवल आएगा तो ही हो जाएगा. क्या लीनियंट प्रोविजन बन सकता है क्या? कंपनीज एक्ट से लीनियंट प्रोविजन बना सकते हो क्या आप? यहाँ पर क्या ऐसा कर सकते हो क्या? ये प्रियांशी एकदम सही, स्ट्रिक्ट बनाना है हमें. और ध्यान रखना, आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को यहाँ पे स्ट्रिक्टर बना सकते हो, ट्रिकी बना सकते हो, यानी कि कंपनीज एक्ट से यहाँ पर स्ट्रिक्टर प्रोविजंस हम लगा सकते हैं लेकिन उससे लीनियंट प्रोविजंस नहीं लगा सकते हैं. वेरी गुड, ऑसम. तो हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गई, जो कंपनीज एक्ट है उससे आप लीनियंट प्रोविजंस नहीं लगा सकते हो, हालांकि आप स्ट्रिक्टर प्रोविजंस बना सकते हो. ठीक है, एग्जाम्पल समझो, अच्छे से समझो. मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ने यहाँ पर बोला तुम्हें कि अब तुम्हें ना रोज का 6 आवर्स पढ़ना है, तुम 6 घंटे पढ़ोगे तभी तुम्हें फोन मिलेगा, अदरवाइज तुम्हें फोन नहीं मिलेगा. ठीक है, मतलब 6 आवर तो इन एनी केस अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, फोन तभी मिलने वाला है तुम्हें. अगर तुमने
8 घंटे, तुमने बोला नहीं नहीं मम्मा पापा 6 घंटे तो बहुत कम हो जाता है, अभी सीएस एग्जीक्यूटिव चल रहा है ना, तो मैं तो 8 घंटे पढ़ने वाली हूँ। तो अगर तुम 8 घंटे पढ़ते हो तो ये क्या हो गया है हमारा, तुम और स्ट्रिक्टर प्रोविजन लगा रहे हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो एंट्रेंचमेंट मतलब आप स्ट्रिक्टर प्रोविजंस लगा रहे हो। कंपनीज एक्ट से ज़्यादा अगर आप स्ट्रिक्टर प्रोविजंस लगा रहे हो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है यहाँ पर एंट्रेंचमेंट। ठीक है, सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस होता है जो बताता है आप आपके आर्टिकल्स को यहाँ पर ऑल्टर कर सकते हो। आप और रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन, क्या वर्ड यूज करने वाले हो आप? रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस यूज कर सकते हो कंपनी लॉ से। जो कंपनी लॉ में लिखा हुआ है आप उससे ज्यादा ही रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन यूज कर सकते हो। अगेन अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि एंट्रेंचमेंट आखिरकार करना क्या है, करना कब है, कब आप ये प्रोविजन एंटर करने वाले हो। सो फर्स्टली हो सकता है आपकी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही हो, you are going to file your articles of association with ROC. So at the time of formation of company, what we are going to do is we are going to add that entrenchment provision. So पहला it can be on the formation of company. Secondly, हमारी कंपनी तो फॉर्म हो गई लेकिन अब हम चाह रहे हैं ना आर्टिकल्स में अमेंडमेंट लाकर क्या करें, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन एंटर करें। इन दैट केस यहाँ पर आप अमेंडमेंट ला सकते हो आर्टिकल्स में, लेकिन वो अमेंडमेंट को सारे के सारे मेंबर्स अग्री करने चाहिए अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो। सेकेंडली, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और आप आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकते हो। और प्राइवेट कंपनी है तो 100% मेंबर्स का हमें अप्रूवल चाहिए होगा। अच्छा, अगर आर्टिकल्स में कोई ऐसा प्रोविजन है एंट्रेंचमेंट वाला, वो फॉर्मेशन पे भी बन सकता है और अमेंडमेंट पे भी बन सकता है, कंपनी को आरओसी को बताना पड़ेगा। कंपनी हैव टू इन्फॉर्म टू आरओसी कि हमने हमारे आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाला है। एक और क्वेश्चन है कि दीदी कंपनी आरओसी को आखिरकार बता क्यों रही है, व्हाट इज द लॉजिक व्हाई वी आर टेलिंग टू आरओसी। सो देखो, आरओसी ध्यान रखता है आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन का। कंपनी जो भी चीज कर रही, इधर रेटेड लोन्स, बोरोइंग्स, गारंटीज, या कंपनी आईपीओ ला रही है यहाँ पर, कंपनी बाय बैक कर रही है यहाँ पर, हर एक चीज ना आरओसी को भी पता होती है। सो अगर आपके आर्टिकल्स में आपने चेंज किया है, कोई प्रोविजन को स्ट्रिक्टर किया है यहाँ पर, तो आरओसी को पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आरओसी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। ठीक है, वॉइस कट हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? जस्ट अ मिनट। चलो अभी बताना अगर वॉइस लैग हो रहा हो। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं माइक को ना हाथ में होल्ड कर लेती हूँ। सो लेट मी नो अब अगर फिर से वॉइस लैग होता है तो। ठीक है, अच्छा कंपनी ऐसा करती क्यों है, ठीक है ये क्वेश्चन है आपका, समझो अभी। इज इट फाइन? इज इट फाइन अभी? तो अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है दीदी कंपनी ऐसा करती क्यों है, हमें क्यों स्ट्रिक्टर प्रोविजन बनाना है, तो समझो मेरी बात को। यहाँ पर कंपनी में कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने बहुत सारे शेयर्स होल्ड कर रखे, उन्हें हम बोलते हैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर। वही ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने कम शेयर्स होल्ड कर रखे, उन्हें हम बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो जनरली कंपनीज एक्ट में जो भी चीजें हो रही है ना, वो हो जाती है बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी कि 51% लोगों का अप्रूवल लेके, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन 75% लोगों का अप्रूवल लेके। मान लो यहाँ पर लोन लेना चाहती है कंपनी, 75% लोगों ने अगर हाँ कर दिया है कि ठीक है लोन ले लो, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा बाकी के 25% लोगों से। यानी कि 25% ये माइनॉरिटी अगर मना भी कर रही है तो भी कंपनी तो लोन ले लेगी। सो इन माइनॉरिटी की राइट, इनको भी राइट्स मिले, जिनके पास कम शेयर होल्डिंग है उनको भी यहाँ पर राइट्स मिले, माइनॉरिटी के भी राइट्स का प्रोटेक्शन हो। इसलिए कभी कभी कंपनी अपने आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालती है सो दैट इनके पास भी राइट हो। वही अगर हमने बोल दिया 100%
लोगों का अप्रूवल चाहिए अगर कंपनी को लोन लेना है। तो ये जो मेंबर्स नहीं चाहते थे कंपनी लोन ले, बिकॉज दे आर ऑल्सो द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ना, दे ऑल्सो द ओनर्स ऑफ अ कंपनी, तो बिना इनकी अप्रूवल के कंपनी यहाँ लोन नहीं ले पाएगी। तो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी एंटर करती है आपका एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, यानी कि मोर स्ट्रिक्टर प्रोविजन, मोर रिस्ट्रिक्टेड प्रोविजन जो भी आपके कंपनीज एक्ट में दिया हुआ होता है, सो दैट सभी के सभी मेंबर्स की यहाँ पर इन्हें कंसेंट मिलेगी। एम आई क्लियर? क्या ये क्लियर हुआ है? कोई डाउट है आप लोगों का? डन 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 है एकदम, क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक आर्टिकल्स वाला पार्ट? अच्छा, फिर इसे रीड करना। कंसिस्टेंसी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विद कंपनीज एक्ट 2013 NMOA, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, क्या हो रहा है, फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है। क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक? वॉइस में इशू आ रहा है क्या? जस्ट अ मिनट रुको। मैंने मैसेज किया है IT पर्सन को, वो चेक करते, डबल डबल हो रहा है। अभी इज इट फाइन? कैन आई कंटिन्यू? यस यस संजय, द वाईफाई इज वर्किंग प्रॉपरली। आई थिंक हमें लास्ट क्लास यानी कि फ्राइडे में कोई इशू नहीं हुआ था ना वॉइस का, इट वॉज टोटली फाइन इन द लेक्चर। अभी आई होप इट्स फाइन, एक बार इसे रीड कर लो। क्या बोला गया है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 से और MOA से। इफ देर इज एनी कंडीशन जो कि इनकंसिस्टेंट आती है आपके आर्टिकल्स में MOA से या कंपनीज एक्ट से, तो वो प्रोविजन को हम कैसे मानने वाले हैं? अल्ट्रा वायरस मानने वाले हैं, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डन है। अच्छा, आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है, सो कैन वी ऑल्टर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? क्या हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर सकते हैं क्या, चेंज कर सकते हैं क्या? वी हैव रेड कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना है तो आपको क्या फाइल करना है, आपको पास करना है यहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन। आपको चेंज करना है, यू कैन ऑल्टर द आर्टिकल्स बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। बस सिर्फ और सिर्फ आपको SR पास करना है, यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना रहेगा। अगेन 75 मेंबर्स का अप्रूवल, 75% लोगों का अप्रूवल चाहिए होगा। अभी किस तरीके से आपके आर्टिकल्स जो है वो ऑल्टर हो सकता है? बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। आपको ROC के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ओनली यू हैव टू पास द स्पेशल रिजोल्यूशन हियर। देर आर सेवरल वेज जिस तरीके से आप आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ना चेंज कर सकते हो, यू कैन ऑल्टर, उसके लिए काफ़ी सारे वेज यहाँ पर है। द फर्स्ट वन इज बाय अडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स। अभी भी फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है क्या पार्थ? जस्ट गिव मी अ मिनट, 90% इज चेकिंग, अभी पता चल जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है? इज इट फाइन टोटली? बिकॉज वाईफाई का स्पीड एकदम प्रॉपर आ रहा है। चलो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किन किन तरीकों से आप ऑल्टर कर सकते हो। सबसे पहला, बाय अडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स। आपने क्या कर दिया है, पूरे के पूरे आर्टिकल्स को ही नया अडॉप्ट कर दिया है, पूरा नया सेट ऑफ आर्टिकल्स आपने यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया है। सेकेंड है आपका बाय एडिशन ऑफ न्यू क्लॉजेस। कुछ क्लॉजेस आपने यहाँ पर ऐड कर दी है या फिर कुछ क्लॉजेस आपने रिमूव कर दी है। इस तरीके से भी आप आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर सकते हो, एडिशन ऑफ न्यू क्लॉज या फिर रिमूवल ऑफ फ्यू क्लॉज। हो सकता है कुछ स्पेसिफिक क्लॉज को आपने अमेंड कर दिया है। व्हाट इज अमेंड कर दिया है, यानी कि आपने चेंज कर दिया है कुछ स्पेसिफिक क्लॉजेस को यहाँ पर। लास्टली, बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ स्पेसिफिक क्लॉज, कुछ क्लॉजेस आपने सब्सटीट्यूट कर दी है। सब्सटीट्यूशन हियर मीन्स आपने रिप्लेस कर दी है। जैसे कि आप लेने गए कोक, कोक नहीं मिली तो पेप्सी दे दो, वैसे ही आपने कोई स्पेसिफिक क्लॉज को, एक क्लॉज को किसी दूसरी क्लॉज से यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। दीज आर द वेज, ये कुछ मेथड से कि किन मेथड से आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यहाँ पर ऑल्टर हो सकता है। एक बार मेरे संग सभी के सभी बच्चे आंख बंद करो और जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, यू आर गोइंग टू रिपीट विथ मी नो मैटर वॉट। जितना याद आ रहा है रिपीट करेंगे, साथ में रिपीट करने वाले हैं। शांति से क्लोज योर आईज, सबको करनी है आंखें बंद, हाँ सबको आंखें बंद करनी है। और जो भी अभी तक पढ़ा है रिकॉल दैट। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमने क्या पढ़ा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस 2 clause 5 में आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम in pursuance of previous company law or this act. Basically, articles of association contains the internal rules and regulation about the company, how the company is going to govern and how the company is going to function. हमने फिर देखा टेबल F G H I G, ठीक है। टेबल एफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए है, टेबल जी एंड एच लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। देन हमने देखा आई और जे अनलिमिटेड कंपनीज, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शुड बी मेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इट हैव टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनीज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। वाइल मेकिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो कैसे होने चाहिए, अरे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शुड बी कंसिस्टेंट विद कंपनीज एक्ट 2013 एंड विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उससे कंसिस्टेंट होने चाहिए। हमने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन देखा, जिसमें हमने देखा द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जो क्लॉजेज है इट कैन बी मेड मोर रिस्ट्रिक्टिव, क्या वर्ड यूज करोगे, मोर रिस्ट्रिक्टिव बना सकते हो आप, देन दोज गिवन इन कंपनीज एक्ट, ठीक है। कब आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन अल्टर कर सकते हो, फर्स्टली एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, सेकेंडली आप ऐसा कब कर सकते हो, अमेंडमेंट लाके। इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी तो 100% मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, अगर ये पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रिजोल्यूशन आपको पास करवाना रहेगा। इफ यू हैव एडेड दैट एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इन योर आर्टिकल्स, यू हैव टू इन्फॉर्म इट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अगर आर्टिकल्स ऑल्टर करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। देयर आर 5 ways ऑफ ऑल्टरिंग आर्टिकल्स। सबसे पहला क्या है, अडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स, नया सेट ऑफ आर्टिकल्स। दूसरा, एडिशन ऑफ न्यू क्लॉज। थर्ड, रिमूवल ऑफ फ्यू क्लॉज, कुछ को हटा दो, अमेंडमेंट कर दो स्पेसिफिक क्लॉज का, या फिर सब्सटीट्यूशन ऑफ सम क्लॉजेस। क्या यहाँ तक रिकॉल हुआ पूरा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या? एक बार मुझे बता दो यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है क्या? जस्ट टाइप सीसी कि दीदी यहाँ तक तो क्रिस्टल क्लियर हो गया, हमारे दिमाग में पहुंच गया जो अभी हमने 30 to 40 मिनट्स में पढ़ा है, ठीक है। बताओ एक बारी जरा। यहाँ तक आई होप अब अच्छे से रिकॉल कर पाए होंगे। दिस 2 minutes रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अभी हमने इधर पढ़ा फटाफट से ना दिमाग में रिकॉल हो गया। ओके, अर्शी, हर्षिता, आदित्य, स्तुति, खुश, प्रियांशी, साहिबा, डन डन डन, अरे वाह परफेक्ट, क्रिस्टल क्लियर हो गया है। डन। रिवाइज कर रहे हो ना तुम लोग मेरे साथ, या सिर्फ सुनते हो? मैं बार बार बोलूंगी, यू डोंट ओनली हैव टू लिसन बट यू हैव टू स्पीक देयर, बोलना है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर, आखिरकार आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना कैसे, प्रोसीजर यहाँ पर कैसे है, सिंपल सा प्रोसीजर है, बड़ा ही सिंपल सा।
होल्ड बोर्ड मीटिंग, पास बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो। अच्छा, जनरल मीटिंग का नोटिस भेजो मेंबर्स, ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स को। जनरल मीटिंग में क्या करने वाले हैं, बातें तो नहीं करेंगे, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। जहां जहां स्पेशल रेजोल्यूशन, पीछे पीछे चलकर कौन आएगा, MGT 14, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है। कितने दिनों में MGT 14 फाइल करना है, फाइल करो MGT 14 विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको यहाँ पर MGT 14 फाइल करना है ROC के साथ 30 डेज के अंदर अंदर। हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर हो गया है। कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है अगर आप आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को यहाँ पर ऑल्टर करते हो। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर बोली गई है, ध्यान रखना, इट इज नॉट द प्रोसीजर, लेकिन जैसे ही आपके आर्टिकल ऑल्टर हो जाता है वो बाइंड करेगा मेंबर को और कंपनी को, जैसा कि आपका ओरिजिनल आर्टिकल था। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके आर्टिकल्स में चेंजेस हो गए तो अब आपको फॉलो नहीं करना है। इवन इफ अगर आपके आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन हुआ, आपको फॉलो करना है। दैट आर्टिकल विल बाइंड द मेंबर, द कंपनी, यू हैव टू फॉलो दैट। सेकेंडली बोला गया ऑल्टरेशन कब इफेक्टिव माना जाएगा, जब आपने प्रोसीजर कंप्लाई किया है, कंपनीज एक्ट वाला और मेमोरेंडम में जो लिखा है उसको फॉलो किया है, उसके बाहर ऑल्टरेशन नहीं होना चाहिए। आपको अकॉर्डिंगली कंपनी में जितने भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपीज है उसमें आपको चेंजेस कर लेने हैं। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी पता है हमें, वो चैरिटी वाली कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर नहीं कर सकती है एक्सेप्ट विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ CG की पहले प्रायर अप्रूवल लेनी है, फिर ही वो अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर पाएगी। क्लियर है? परफेक्ट प्रियांशी, इजी पीजी था ना। बोर्ड मीटिंग करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, नोटिस दो मैड को, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, MGT 14 फाइल करो। ये जो ऑल्टर्ड आर्टिकल है वो सबको बाइंड करेंगे जैसे ओरिजिनल आर्टिकल था। आर्टिकल्स के ऑल्टरेशन में यहाँ पर जो भी चेंजेस हुए सब कॉपीज में कर दो। सिंपल सिंपल, डन। अच्छा, अभी ये क्या लिखा गया है, क्या हमें पता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, इफ आई टॉक अबाउट प्राइवेट कंपनी तो दिमाग में कौन से 3 लेटर्स आएंगे। अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो दिमाग में 3 कौन से लेटर्स आते हैं तुम्हारे पास, क्या ये LPR याद आया? यानी कि कैसे पहचान होगी ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, अगर आप उसके आर्टिकल्स देखोगे तो उसके आर्टिकल्स में लिमिटेशन, प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन लिखा होगा। आर्टिकल्स में लिखा होगा यानी कि उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिमिटेशन होगा, प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, यस गौरव, परफेक्ट। आदित्य, स्तुति, प्रियांशी, कुश, एकदम सही। LPR हमें याद आता है। सो इफ आई टॉक अबाउट प्राइवेट कंपनी तो उसके आर्टिकल्स में LPR होता है। क्या आर्टिकल्स ऑल्टर हो सकते हैं? आर्टिकल्स ऑल्टर हो सकते हैं। अगर मैंने प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स को ऑल्टर करके ये LPR हटा दिया है तो क्या होगा? क्या अब वो प्राइवेट कंपनी रहेगी क्या? क्या लगता है तुम्हें? प्राइवेट कंपनी की जो आन बान शान था जिससे हम जानते थे ये प्राइवेट कंपनी है, अगर मैंने प्राइवेट कंपनी की आन बान शान सबको हटा दिया है, LPR को हटा दिया, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है, तो क्या अब ये प्राइवेट कंपनी रहेगी क्या, या फिर इट विल सीज टू बी अ प्राइवेट कंपनी? क्या लगता है, बताओ जरा। ऑल्सो यू कैन रीड दिस, बट मुझे आंसर आप लोगों से चाहिए, आप नोट पढ़ सकते हो। नहीं रहेगी, परफेक्ट। अगर हमने प्राइवेट कंपनी के ऑल्टरेशन कर दिया, आर्टिकल्स को प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, तब वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, इट विल सीज टू बी अ प्राइवेट कंपनी। एकदम परफेक्ट बोला आप लोगों ने, अब वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। सो सच कंपनी विल सीज टू बी अ प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहने वाली। जब से ऑल्टरेशन किया है तब से वो कंपनी अभी प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। क्लियर है? अभी मेरा एक और क्वेश्चन आता है, मान लो यहाँ पर कोई पब्लिक कंपनी है,
ठीक है। कोई पब्लिक कंपनी में अगर आपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करके उधर लिमिटेशन, प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दिए, क्या वो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी रहेगी क्या? तो जरा ये पढ़ो क्या बोला गया। इट ऑल्सो लेज डाउन दैट एनी ऑल्टरेशन इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी शैल नॉट टेक प्लेस एक्सेप्ट विथ द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। हालांकि आप पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में यहाँ पर ऑल्टरेशन करते हो तो आप प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन ऐड नहीं कर सकते हो। वो पब्लिक कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन नहीं मानेंगे जब तक कि ट्रिब्यूनल से आपने यहाँ पर परमिशन नहीं ले ली। वाई? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द लॉजिक? तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें लोगों के काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा हुआ होता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में जनरल पब्लिक का पैसा नहीं लगा होता है क्योंकि हम यहाँ पर इन्विटेशन यहाँ पर प्रोहिबिट करते हैं। बट इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी यहाँ पर जनरल पब्लिक का पैसा लगा हुआ होता है, ठीक है। सो द मनी ऑफ द पब्लिक इज इन्वेस्टेड इन अ कंपनी और आप एकदम से उस कंपनी के आर्टिकल्स को अल्टर करके यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके यू विल कन्वर्टिंग दैट कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। ये नहीं हो सकता है विदाउट द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल, बिना ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेकर। सो यस, हमारी प्राइवेट कंपनी फिर भी पब्लिक में हो सकती है। प्राइवेट विल कन्वर्ट इनटू पब्लिक अगर आपने यहाँ पे LPR हटा दिया है तो, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती विदाउट द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। सीज मतलब होता है इट विल स्टॉप टू बी अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। इट विल नॉट बी अ प्राइवेट कंपनी। क्या ये क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। डन? Yes, Sanjay, a public company can have many members. A public company have infinite members. There is no limit. यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? आदित्य सोनी, आप प्लीज लेक्चर पर फोकस करिए, ठीक है। किसको ब्लॉक करना है, किसको ब्लॉक नहीं करना है वो टीम देख लेगी। तो प्लीज फोकस ऑन द लेक्चर ओनली। क्रिस्टल क्लियर है हमें यहाँ तक? पक्का से? डन। अच्छा, लिमिटेशन ऑन पावर्स टू ऑल्टर द आर्टिकल्स। ये जो आर्टिकल्स आप उसको ऑल्टर तो कर रहे हो लेकिन कुछ लिमिटेशन है। इस पे एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या लिमिटेशन है, आप आर्टिकल्स को ऑल्टर कहाँ तक कर सकते हो, क्या हद तक यू कैन ऑल्टर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। द फर्स्ट वन इज आर्टिकल्स की पावर किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। कुछ भी नहीं देखना है, सोचो आर्टिकल्स को आप कितना ऑल्टर कर सकते हो। आर्टिकल्स इतने ऑल्टर नहीं होने चाहिए दैट इट एक्सीड्स द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। सेकेंडली, ये जो आर्टिकल्स है उसमें कोई भी प्रोविजन इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 के बिल्कुल सही, दोनों पॉइंट्स यही बोलते हैं। आर्टिकल्स इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए कंपनीज एक्ट के। क्या आर्टिकल्स में कुछ आप इलीगल चीज रख सकते हो क्या? इलीगल कर सकते हो क्या? आर्टिकल्स में कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए। सो आर्टिकल्स मस्ट नॉट इंक्लूड एनीथिंग जो कि इलीगल है एंड जो कि पब्लिक के खिलाफ है, पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट, आप आर्टिकल्स में जो भी चेंजेस कर रहे हो, जो भी ऑल्टरेशन कर रहे हो, वो गुड फेथ में करना है, गुड इंटेंशन से करना है, कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। बैड इंटेंशन से, रॉन्ग इंटेंशन से आपको आर्टिकल्स को ऑल्टरेशन नहीं करना है। तो हमारे आर्टिकल्स को ऑल्टरेशन बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड मतलब क्या है बच्चा लोग? गुड फेथ में होना चाहिए और कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। आप आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन करके जो माइनॉरिटी अभी हमने पढ़ा ना, जिनकी शेयर होल्डिंग कम है, उनके ऊपर फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट नहीं करना है, कोई सी भी तरह का फ्रॉड नहीं करना है। अच्छा, जो भी ऑल्टरेशन हो रहा है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब कौन है? हमारा NCLT। अगर NCLT ने कुछ बोला है तो उसके इनकंसिस्टेंटली, इनकंसिस्टेंट मतलब जो वो बोल रहे हैं उसके अपोजिट में आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो यहाँ पर। लास्टली एंड द इम्पॉर्टेंट इज, ऑल्टरेशन हो रहा है आर्टिकल्स में, इट कैन नॉट ऑपरेट रेट्रोस्पेक्टिवली। अच्छा, किसी को पता है रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले से, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है अभी से, आज से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो, यहाँ पर क्या बोला गया है, आपके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें अभी हम चेंज कर रहे हैं। व्हाट वी आर चेंजिंग हियर इज कि कंपनी को यहाँ पर अगर कोई पर्सन
एडवांस कॉल देता है, ठीक है, एडवांस में कॉल मनी सबमिट करता है, तब हम उन्हें जो इंटरेस्ट देते हैं वो इंटरेस्ट देने वाले हैं एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, ये अभी हम कर रहे हैं। प्रीवियसली क्या था, प्रीवियसली हम उन्हें इंटरेस्ट देते थे एट द रेट ऑफ 3%, अभी हम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% कर रहे हैं। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर रहे हैं। अग्रीड सभी लोग मेरे साथ कि दीदी हम AOA को ऑल्टर कर रहे हैं, सभी अग्रीड है? ओके, अभी आप ये ऑल्टर कर रहे हो, ये आपने ऑल्टर किया आज से, यानी कि समझो 2 दिसंबर 24 को आपने ये ऑल्टर कर दिया है। तो ये अब जो 5% इंटरेस्ट देने वाले हो, ये अब से आज से ही अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि जो पहले के लोग थे उनको तो हमने 3% दिया तो अब उनको और इंटरेस्ट देना है, ऐसा नहीं होगा। सो आर्टिकल्स में जो भी चेंज होगा इट कैन नॉट ऑपरेट रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि पहले से बैक से वो अप्लाई नहीं होगा, वो आज से और अभी से अप्लाई होने वाला है। अब आप 5% का इंटरेस्ट 2 दिसंबर 24 और ऑनवर्ड्स जो भी लोग होते हैं उनको कितना इंटरेस्ट देने वाले हो, 5% का इंटरेस्ट देने वाले हो। सो सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंज होता है वो अप्लाई होता है प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होता है। और अगर हम बोलते पहले वाले लोगों को भी देंगे तो वो होता है रेट्रोस्पेक्टिवली। यहाँ पर इफ यू रीड द स्टेटमेंट इट सेज ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट ऑपरेट रेट्रोस्पेक्टिवली मीन्स इट विल ऑपरेट प्रोस्पेक्टिवली। आई वॉन्ट यू ऑल एक बार इसे रीड कर लो। एनी डाउट टिल हियर? रीड कर लिया गया है इसे कि क्या लिमिटेशंस है हमारे आर्टिकल्स को ऑल्टर करने वाले। कंपनीज एक्ट के इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, मेमोरेंडम के आगे नहीं होना चाहिए कॉन्ट्ररी, ट्रिब्यूनल के इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। 3 पॉइंट तो ऐसे आप लोग रिटेन कर सकते हो। क्या है ये, बोलता है कंपनीज एक्ट के इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, जस्ट सेकेंड, MOA के इनकंसिस्टेंट नहीं, कंपनीज एक्ट के नहीं और ट्रिब्यूनल के नहीं। सिंपल है। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो कि इलीगल है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, बोनाफाइड होना चाहिए। यहाँ पर फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो माइनॉरिटी पे, और जो भी ऑल्टरेशन हो रहा है इट कैन नॉट ऑपरेट रेट्रोस्पेक्टिवली। बोला गया मेरे संग। प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? आर्यन, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है सबसे पहले तो वो शेयर होल्डर्स होंगे, 2 मेंबर्स शेयर होल्डर्स होते हैं, एंड बाकी जनरली फैमिली मेंबर्स ही शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। बट द रेस्ट्रिक्शन इज दे कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर शेयर्स। ठीक है, अच्छा कुछ डिफरेंस है हमारे MOA और AOA के बीच में। वैसे तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो और अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि आखिरकार क्या डिफरेंसेस होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपकी कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कंपनी का पर्पस क्या है फॉर्मेशन का। कहना ही से वो क्या बताएगा कि कंपनी का पर्पस ऑफ फॉर्मेशन क्या है, कंपनी क्यों बनी है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। वही अगर मैं बात करती हूँ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, वो बताते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी कैसे यहाँ पर गवर्न होगी, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होगा। अच्छा जो MOA की क्लॉजेस है क्या उसे इजीली ऑल्टर कर सकते हो? नहीं दीदी, इजीली तो ऑल्टर नहीं हो सकती, हमने इतना बारी बारी प्रोसीजर्स देखे हैं, ठीक है, इजीली ऑल्टर नहीं हो सकती। अगर आप MOA की क्लॉजेस की बात करो कैन नॉट बी इजीली ऑल्टर्ड, ठीक है, क्योंकि कभी कभी तो अगर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है तो आपको रीजनल डायरेक्टर तक की भी परमिशन चाहिए होती है। बट इफ आई टॉक अबाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो आर्टिकल्स इजीली ऑल्टर हो जाता है। यहाँ पर मेंबर्स ही आर्टिकल ऑल्टर कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। तो आर्टिकल्स कैन बी इजीली ऑल्टर्ड और यहाँ पे CG गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करता है। नेक्स्ट MOA जो है इसमें कोई भी ऐसी क्लॉज नहीं होती है जो कि किसके कॉन्ट्ररी हो, कंपनीज एक्ट के कॉन्ट्ररी कोई भी क्लॉज नहीं होती। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो कॉन्ट्ररी है मेमोरेंडम से। सेकेंडली किसके कॉन्ट्ररी है, कंपनीज एक्ट के। तो AOA दोनों का ध्यान रखता है, MOA के बाहर भी नहीं होगा और कंपनीज एक्ट के बाहर भी नहीं होने वाला है। सुना, कंपनीज एक्ट के बाहर और ना ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर, उसके अकॉर्डिंग ही बनता है।
एमओए किसके बीच में यहाँ पर रिलेशन डिफाइन करता है, जो भी बाहर वाला आ रहा है वो एमओए पढ़ेगा, देखेगा कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है. सो एमओए डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स आउटसाइडर्स, वाइल एओए किसके बीच का रिलेशन बताता है, कंपनी का, कंपनी के मेंबर्स का इंटरनल रिलेशन बताते हैं कि कंपनी अंदर से कैसे रेगुलेट करने वाली है. सो यहाँ पर एक और डिफरेंस हो गया. एमओए रिलेशन बताता है कंपनी का आउटसाइडर्स के साथ, जबकि जबकि हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताता है कंपनी का क्या रिलेशन है उसके मेंबर्स के साथ. ठीक है. नेक्स्ट बोला गया कोई भी काम अगर कंपनी ने उसकी अथॉरिटी के बाहर जाकर किया, मेमोरेंडम के बाहर जाकर किया है, तो वो काम कैसा हो जाएगा, वॉइड माना जाएगा, अल्ट्रा वायरस माना जाएगा. इवन इफ सारे के सारे मेंबर्स ने भी हाँ कर दिया ना, तो भी वो रेटिफाई नहीं हो सकता, आप एमओए के बाहर नहीं जा सकते हो. लेकिन अगर मैंने कोई भी काम किया है आर्टिकल्स के बाहर जाके, क्या वो रेटिफाई हो सकता है? येस, इट कैन बी रेटिफाई. आर्टिकल्स के बाहर जाके कोई काम किया है तो उसे शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं. क्या ये डिफरेंसेस क्लियर हैं? इजी पीजी से डिफरेंसेस थे क्या हमारे? बहुत ही इजी पीजी से डिफरेंसेस थे कि क्या डिफरेंस है एमओए में और एओए में. एमओए चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, जबकि एओए इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है. यहाँ पर दोनों का आप रिलेशनशिप बता सकते हो. यहाँ पर एमओए के क्लॉजेस को अल्टर करना इतना इजी नहीं है, आर्टिकल्स के क्लॉजेस इजीली अल्टर हो जाते हैं. एमओए किसके अकॉर्डिंग? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आर्टिकल्स दोनों के अकॉर्डिंग होना चाहिए. एमओए में यहाँ पर अगर एमओए से बाहर जाकर कोई भी काम करते हो इट विल बी वॉइड, सारे के सारे शेयर होल्डर ने हाँ कर दिया तो भी रेटिफाई नहीं हो सकता. बट आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड, आर्टिकल्स के बाहर जाके कोई काम करते हो तो उसे रेटिफाई कर सकते हो. इजी पीजी. क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें तो हमारे पूरे पूरे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे. राइट. परफेक्ट परफेक्ट गाइस. चलो. अच्छा, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक यहाँ तक कोई भी है? हमारे मेमोरेंडम और हमारे आर्टिकल्स का लीगल इफेक्ट क्या है वो देखते हैं. क्या ये सच में सभी को बाइंड करते हैं क्या, जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स है? तो यहाँ पर समझो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है. किसके पास? आरओसी के पास. एंड वंस दे आर रजिस्टर्ड विद आरओसी, ऑल ऑफ द कंपनी, ऑल ऑफ द मेंबर्स आर बाइंड टू द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. ऑल ऑफ देम हैव टू फॉलो द एमओ एंड एओए जैसे ही वो आरओसी के पास रजिस्टर हो जाते हैं. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल सभी को बाइंड करते हैं, यानी कि वो मेंबर्स को बाइंड करते हैं कंपनी से, कंपनी को बाइंड करते हैं मेंबर्स से, वो मेंबर्स को बाइंड करते हैं एक दूसरे से, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो एक दूसरे से बाइंड करते हैं, एंड साथ ही साथ कंपनी को बाइंड करते हैं आउटसाइडर से. तो बेसिकली वंस इट इज रजिस्टर्ड ये सभी को बाइंड कर देते हैं कि हाँ आपको ये फॉलो करना पड़ेगा. सो मेंबर्स को कंपनी से बाइंड करते हैं, कंपनी को मेंबर्स से, मेंबर्स को आपस में बाइंड करते हैं, लास्टली कंपनी को बाइंड करते हैं आउटसाइडर से कि जो भी चीज एमओए एओए में मेंशन है यू हैव टू फॉलो दैट, यू हैव टू कंप्लाई दैट, नो मैटर व्हाट यू आर मेंबर, यू आर आउटसाइडर या यू आर अ कंपनी. एम आई वेरी क्लियर? क्या ये लीगल इफेक्ट क्लियर हुआ है हमें? सेक्शन मेंशन किया ना, 2 क्लॉज 6 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन लिखा आप लोगों ने. अच्छा, एक केस लॉ आया है. अगेन जब भी केस लॉ आएगा यू गाइज आर गोइंग टू गिव इट अ रीड, मुझे कंक्लूजन बताने का ट्राई करोगे, बिकॉज दिस इज द ओनली वे वेयर यू कैन इंटरप्रेट द लॉ, वेयर यू कैन ट्राई. ठीक है, तो आप ट्राई करो क्या कंक्लूजन यहाँ पर आ रहा है, देन वी आर गोइंग टू रीड इट एंड सी द कंक्लूजन. ठीक है, एक बार पढ़ो. क्या ये हुआ?
हैव यू गाइस गिव इट अ रीड? पढ़ा क्या? कुछ कंक्लूजन निकाल पाए? पढ़ तो लिया? समझ आया? चलो देखते। द केस वॉज ऑफ बोल्डलैंड्स ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर एंड कंपनी लिमिटेड। बेसिकली हुआ क्या, एक पर्सन था, ठीक है, लेट्स अज्यूम बी लेते। बी एक पर्सन था जिसने शेयर्स परचेज किए कंपनी के, एंड शेयर्स उसने परचेज कर लिए। जब उसने शेयर्स परचेज करे, देर वॉज अ क्लॉज इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दैट इफ एट ऑल, अगर कोई पर्सन बैंकरप्ट हो जाता है, ठीक है, सो इन दैट केस ये जो शेयर है उस प्राइस पे सेल होगा जो प्राइस यहाँ पर डायरेक्टर ने फिक्स करी है, ठीक है। इसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग बी हैव परचेज द शेयर्स फ्रॉम अ कंपनी दैट इफ इट एन एनी केस बी बैंकरप्ट हो जाता है तो उस प्राइस पे शेयर सोल्ड होंगे विच वाज फिक्स्ड बाय द डायरेक्टर्स। अभी क्या हुआ है, हमें पता चल गया आर्टिकल्स में ऐसी क्लॉज थी कि बैंकरप्सी के केस में शेयर्स दूसरे पर्सन को सोल्ड होने वाले एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय डायरेक्टर्स। बी एक शेयर होल्डर था जो कि बैंकरप्ट हो गया। उसका जो ट्रस्टी था उसने क्लेम किया कि ये प्रोविजन से आई एम नॉट बाउंड, मैं शेयर्स को तो उनकी ट्रू वैल्यू पे यहाँ पे सेल करने वाला हूँ। कंपनी ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। केस हुआ दोनों के बीच में एंड कोर्ट हैज फाइनलाइज कि ट्रस्टी को बाउंड है आर्टिकल से, क्योंकि जब ये शेयर्स परचेज करे गए थे बी ने शेयर्स को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग परचेज किया था, एंड एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द शेयर्स विल बी सोल्ड एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द डायरेक्टर्स। समझ आया ये हमें? यस प्रियांशी राठौर। शेयर सेल तो होंगे काजल, लेकिन उस प्राइस पे जो भी डायरेक्टर्स ने फिक्स किए हैं। शेयर होल्डर्स के ट्रस्टी पर भी आर्टिकल्स के प्रोविजंस बाउंड करेंगे। यस प्रशांत, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखने वाले एक अलग चीज विच इज इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट। बहुत ही प्यारी सी चीज है। जो हमारा आर्टिकल्स खत्म हुआ, हमारा मेमोरेंडम खत्म हुआ, हम एक और नए टॉपिक की तरफ आए हैं विच इज इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट। मुझे बताओ कंपनी कैसी पर्सन है? क्या कंपनी एक नेचुरल पर्सन है? नहीं, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। कभी सुना है क्या डॉक्टर बोल रहे अरे बधाई हो बधाई हो आपको कंपनी पैदा हुई है? नहीं ना। सो कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी अगर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो कंपनी काम कैसे करती है? इट वर्क्स थ्रू इट्स एजेंट। और कंपनी के एजेंट कौन होते हैं? कंपनी के एजेंट होते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स। तो कंपनी अपने डायरेक्टर्स के थ्रू यहाँ पर काम करती है। अभी कुछ सिचुएशंस होती हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई उससे पहले भी हो सकता है कंपनी को काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़े। हमने कंपनी का एक फीचर देखा था कि कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट में एंटर करती है उसके खुद के नाम पर, लेकिन अभी तक तो कंपनी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कैसे करेगी? अभी समझो, प्रैक्टिकल लाइफ का सिनेरियो तुम्हें समझाती हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। हम सभी ने बहुत ही डीप डिस्कशन के बाद डिसाइड कर लिया कि हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, गोलमाल लिमिटेड। हम एक कंपनी बनाने वाले हैं गोलमाल लिमिटेड। हम लोगों ने ये चीज़ डिसाइड की। अभी तक इनकॉर्पोरेट हुई नहीं, वी हैव डिसाइडेड। तो जिन्होंने जो प्रमोटर्स थे, प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स आर द पर्सन जो डिसाइड करते हैं कि हमारा ये आइडिया है, हम कंपनी बनाना चाहते हैं, और वो अपने आइडिया को कन्वर्ट करते हैं रियलिटी में बाय मेकिंग अ कंपनी। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आयुषी और प्रियांशी का आइडिया था। आयुषी एंड प्रियांशी क्या करना चाहते हैं? कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। सो दीज टू पर्सन्स आर द प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। ये दोनों क्या हो गए? आपकी कंपनी के प्रमोटर्स हो गए, ठीक है। प्रमोटर्स है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, इनके आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले भी इन्हें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना होता है। हो सकता है इन्होंने कंपनी को बनाने के लिए किसी से लोन लिया होगा, इन्वेस्टमेंट लिया होगा, ठीक है, सप्लायर के साथ एंटर किया होगा इन्होंने। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रमोटर्स ना एंटर करते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ये एंटर करते हैं जो कि कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले थे। उन कॉन्ट्रैक्ट को हम यहाँ पर बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, क्यों? क्योंकि अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पर होंगे? प्रमोटर्स के नाम पर होंगे, क्योंकि कंपनी तो अभी तक बनी ही नहीं है। एज सून एज द कंपनी इज फॉर्म्ड, जैसे ही यहाँ पर आपकी मानो कंपनी बन जाती है, जैसे ही कंपनी फॉर्म हो जाती है, इन दैट केस ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर ने एंटर किए थे ये इससे अडॉप्ट करते हैं। ये जो कंपनी है
ये कंपनी इसे अडॉप्ट कर दी है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर्स ने एंटर किए थे, प्रमोटर्स के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसे कंपनी अडॉप्ट करती है अपने नाम पर कि हाँ हम इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। और उसके बाद कौन लाइबल माना जाएगा? उसके बाद कंपनी लाइबल मानी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या दीदी इज इट नेसेसरी ये कंपनी अडॉप्ट करे? नहीं, ये नेसेसरी नहीं है, पर जनरली ऐसा होता है क्योंकि ऑब्वियसली जिसने कंपनी बनाई है वही कंपनी के बिहाफ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट करता है। एंड एज सुन एज द कंपनी इज फॉर्म्ड, अभी कंपनी एक अलग लीगल पर्सन हो गई है, तो कंपनी इसे अडॉप्ट कर लेती है। मान लो इफ एट ऑल हम कंपनी को अडॉप्ट नहीं करवाते हैं, तो फिर इन सारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन लाइबल माना जाएगा? तो फिर इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए द प्रमोटर्स वुड बी हेल्ड लाइबल। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? यस गौरव, वो प्रमोटर्स के नाम पर होता है बिफोर इनकॉर्पोरेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जस्ट टोटली पॉसिबल। क्या ये क्लियर है? हम्म, डन है। अच्छा, अभी अभी थियोरी देखोगे ना तो सब फट से समझ आ जाएगा तुम्हें कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने एजेंट्स के थ्रू काम करती है। सो देर आर टू सिचुएशंस। यहाँ पर आपको दिखेगी कोई भी कंपनी, वेदर इट इज अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी, इफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन, दैट कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी टर्म्ड एज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इनको एक और नाम दिया गया दैट इज प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बिफोर इनकॉर्पोरेशन बनते हैं, एंड एक और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर बनते हैं। अच्छा, अभी वी आर गोइंग टू सी अबाउट द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, जो कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट करे गए हैं, दैट आर ऑल्सो टर्म्ड एज प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। सो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कंपनी के बिहाफ पर कौन करता है? कंपनी के प्रमोटर्स करते हैं। कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन, बिकॉज कंपनी अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, एंड एज द कंपनी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, इट इज नॉट इन अ कैपेसिटी टू डू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर ने किया है कंपनी के बिहाफ पे उसके इनकॉर्पोरेशन से पहले, तो वो कंपनी को बाइंड नहीं करेगा, बिकॉज जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हुई नहीं थी। सो इट विल नॉट बाइंड द कंपनी। जैसे हमने देखा, इट विल नॉट बाइंड द कंपनी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर तो कंपनी एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं। आर्टिकल्स के अंदर पावर होनी चाहिए कि जो डायरेक्टर्स, अब जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, डायरेक्टर्स इस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर देंगे, दैट हम अडॉप्ट कर रहे हैं आपने हमारे बिहाफ पर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट को एंटर किया है। सो फाइनली एक बोल्ड रेजोल्यूशन पास होगा, वहां पर अडॉप्शन हो जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट का कंपनी की पहली पहली बोर्ड मीटिंग में, और जैसे ही रेजोल्यूशन पास हो जाएगा कंपनी इन प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को बाइंड कर लेगी, एंड यहाँ पर कंपनी लाइबल मानी जाएगी फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। तो जो मैंने आपको पूरे डायग्राम के थ्रू समझाया था, वही पूरा प्रोसेस यहाँ पर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है। एम आई वेरी क्लियर? शर्वरी तुम खुद सोचो। सबसे पहली बात है, प्रमोटर्स इलीगल काम नहीं करेंगे, एंड इफ इट ऑल प्रमोटर्स कोई इलीगल काम करते हैं तो इलीगल में तो वो पर्सन पर्सनली लाइबल होता है। ठीक है। फिर हमने नहीं देखा तो कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो जाएगा अगर आपने इलीगल काम किया है तो वहां पर प्रमोटर्स विल बी पर्सनली लाइबल, और वो भी अनलिमिटेड लाइबल होंगे। सो यहाँ पर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट तक हमें दिक्कत है क्या कोई? क्या ये क्लियर हुआ है? पक्का पक्का? पूरा पूरा चला गया क्या दिमाग में? अर्शी, कोयल, गौरव, एकदम दिमाग में गया ना? ऊपर से तो नहीं गया ना, अंदर गया ना दिमाग में?
थर्ड पॉइंट प्रशांत सिंह, नो वरीज। देखो थर्ड पॉइंट सिर्फ इतना सा बोल रहा है बेटा कि आर्टिकल्स के अंदर पावर होनी चाहिए। जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए कि डायरेक्टर क्या करेंगे, इस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर लेंगे हमारी बोर्ड मीटिंग में। सो आर्टिकल्स में हम लिखते हैं, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं ना, उसमें लिखते हैं दैट डायरेक्टर्स कैन अडॉप्ट द प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विच आर मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है। सो एक और केस लॉ आ जाता है आप सभी के सामने। ये केस लॉ क्या बोलता है, a company cannot acquire the shares prior to its incorporation where a company was named as transferee in the share transfer form prior to incorporation, it was held that such transfer could not be registered। क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले कोई भी शेयर्स नहीं खरीद सकती है। अरे ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पर ऐसा पाया गया है, एक कंपनी को ट्रांसफरी बताया गया था हमने। ट्रांसफरी मतलब कौन, जिसको शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं। अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है। सो जब तक आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, वो बिफोर इनकॉर्पोरेशन कोई भी शेयर्स को अक्वायर नहीं कर सकती है। पहले से अक्वायर नहीं कर सकती है यानी कि वो परचेज नहीं कर सकती कोई भी शेयर्स को उसके इनकॉर्पोरेशन से पहले। अगर शेयर ट्रांसफर फॉर्म में कंपनी का नाम लिखा हुआ है बिफोर इनकॉर्पोरेशन, तो वो शेयर्स कंपनी के नाम पर रजिस्टर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो लॉ की नज़रों में कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आई है। सो दैट इज वाई वो जो ट्रांसफर है वो रजिस्टर नहीं हो पाएगा यहाँ पर। क्या ये क्लियर है, क्या ये डन है? सो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम में कि ऐसी कंपनी विच वॉज नॉट इनकॉर्पोरेटेड, क्या उसके नाम पर आप शेयर्स खरीद सकते हो क्या? अभी तक तो इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई है तो उसके नाम पर शेयर्स नहीं खरीद सकते हो। दैट कंपनी कैन नॉट अक्वायर द शेयर्स। डन है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई डाउट अभी तक? कोई भी डाउट है? डन डन डन, क्रिस्टल क्लियर हो गया यहाँ तक? इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क। आपके हर एक डाउट यहाँ पर रिजॉल्व होगा, बिकॉज वॉट आई वॉन्ट इन द एंड इज, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप लेक्चर फिनिश करके जाओ देयर शुड बी अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन इन योर हार्ट कि हाँ आज हमने इस लेक्चर में से कुछ नया सीखा है, हमारे मन में कोई डाउट नहीं है। आफ्टर लेक्चर भी कभी कोई डाउट आता है यू कैन डेफिनेटली आस्क योर डाउट ऑन द डाउट सेक्शन, लेकिन अगर क्लास में डाउट आते हैं तो प्लीज़ पूछिए। आई वुड बी मोर हैप्पियर टू सॉल्व योर डाउट्स। क्रिस्टल क्लियर हो गया है एकदम? सो ओके, इसी क्रिस्टल क्लियर के साथ होता है हमारे चैप्टर का एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3। सो आपके पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है, डन। गौरव, ये केस लॉ सिर्फ इतनी सी बात बोलता है यहाँ पर कि एक कंपनी जो कि अभी तक इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई है, अभी तक फॉर्म नहीं हुई है, तो वो कंपनी यहाँ पर शेयर्स नहीं ले सकती है, वो कंपनी शेयर्स खरीद ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो अभी तक इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है ना। और कभी ऐसा होता है तो कंपनी के नाम पे कोई भी शेयर्स रजिस्टर नहीं होंगे। अच्छा, इस पर डाउट मत लो बेटा, समझो। एक कंपनी है जो अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, कंपनी नॉट इनकॉर्पोरेटेड, ऐसी कंपनी जो अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है वो कंपनी कोई भी शेयर्स नहीं खरीद सकती है, क्योंकि बनी नहीं है, तुम तो फॉर्म ही नहीं हुए हो अभी तक। ऐसी कंपनी जो फॉर्म ही नहीं हुई है इट कैन नॉट एक्वायर द शेयर्स, और उसके नाम पर शेयर्स रजिस्टर नहीं हो सकते हैं। इतनी सिंपल सी बात बोलता है। एक कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन से पहले शेयर्स एक्वायर नहीं कर सकती है यहाँ पर, क्योंकि वो अभी तक फॉर्म नहीं हुई है और ना ही उसके नाम पर कोई भी शेयर्स यहाँ पर रजिस्टर होंगे। ठीक है? यस गरिमा, बहुत जल्दी चैप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं। सो फाइनली दिस इज द स्वाहा, पूरी की पूरी तरह से
हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है एंड ये हो गया है स्वाहा हमारे इस चैप्टर का। सो आई होप आपको चैप्टर नंबर 3 में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। मे बी इनिशियली आपको लगा होगा थोड़ा सा बर्डनसम लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप मल्टीपल टाइम्स रिविजन करोगे आपका बर्डन धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, सो कंपनी लॉ में वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स एंड आई होप आपको जो समझने की कैपेबिलिटी थी इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज, कि कैसे आप कंपनी लॉ को समझ पा रहे हो एंड हाउ योर नॉलेज इज फार बियॉन्ड देन द अदर वंस, कि हमें समझ आ रहा है ये कंपनी सेक्रेटरी की वैल्यू क्या है, ये लॉ की लैंग्वेज हर कोई नहीं समझ सकता है, यू आर द वन हु आर गोइंग टू इंटरप्रेट दिस लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए, दिस इज द रीजन आई विल टेल यू केस लॉस खुद से पढ़ो। ठीक है, यस यस गौरव तूफानी रिविजन करने वाले हैं। टेस्ट जब से भी स्टार्ट होंगे ना चिंकी आपको प्लानर मिल जाएगा, डोंट वरी चिंकी गुप्ता, टेस्ट का प्लानर आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो वहां पर। ठीक है, इनिशियली इतना ज़्यादा प्रेशर मत लो, लेकिन हाँ साथ साथ में पढ़ते जाओ, साथ साथ में रिवाइज करते जाओ। ओके, यस काजल राजपूत, क्या ही डाउट है आपका? सेकंड पॉइंट रिपीट कर दीजिए। शेफाली कौन सा सेकंड पॉइंट है? चलो अभी हम रिवीजन करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में तो यही बोला है बेटा कि बोल्ड रेजोल्यूशन पास करना है अगर आपने कोई प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर रहे हो तो। ठीक है, पोर्टल पर कैसे चेक करना है गरिमा, उसके लिए आप आईसीएसआई के जो भी नियरेस्ट चैप्टर ऑफिस है वहां पर कॉल करो एंड दे आर गोइंग टू गाइड यू कि कैसे आपको पूरा प्रोसेस करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा और कोई डाउट है हमारे मन में? क्या स्टार्ट करें हम लोग? तूफानी सा रिवीजन आप तूफान बच्चों के साथ, चलो तूफानी सा रिवीजन करते तुम तूफानी बच्चों के साथ, लेकिन यस यू हैव टू स्पीक, बोलना है, रिपीट करना, कह रही हो तुम लोगों को सभी को। So let us start. Firstly, we have started articles of association. Articles of association regulate करते हैं कंपनी का internal affairs of the management, the functioning of a company. As per section 2 clause 5, articles means articles of association of a company as originally framed and altered from time to time in pursuance of प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा आर्टिकल्स का टेबल FGHIJ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी IOLJ, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। उसके बाद हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में देखा दैट वंस यू हैव मेड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यू हैव टू रजिस्टर इट विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शुड नॉट कंटेन एनी क्लॉज विच इज इन कॉन्ट्ररी विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज एक्ट, उसके कॉन्ट्ररी में कोई भी क्लॉज होनी नहीं चाहिए। उसके बाद हमने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन देखा। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या बोलता है? मेकिंग द आर्टिकल्स मोर रिस्ट्रिक्टिव दैन दोज ऑफ कंपनीज एक्ट। कब ऐसा कर सकते हो? ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है, अगर प्राइवेट कंपनी तो बाय पासिंग 100% रेजोल्यूशन, सबका यहाँ पर अप्रूवल ले लो। पब्लिक कंपनी तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। इफ यू हैव डन द एंट्रेंचमेंट इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन दैट केस यू हैव टू इन्फॉर्म इट टू ROC। किस किस तरीके से आपका आर्टिकल्स ऑल्टर हो सकता है? बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, अडॉप्ट कर दो नया सेट ऑफ आर्टिकल्स, एडिशन ऑफ न्यू क्लॉज, रिमूवल ऑफ फ्यू क्लॉज, अमेंडमेंट कर दो किसी क्लॉज का, या फिर सब्सटीट्यूशन ऑफ क्लॉज। इस तरीके से आप आपके आर्टिकल्स ऑल्टर कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर्स, कॉल बोर्ड मीटिंग, होल्ड बोर्ड मीटिंग, देन पास बोर्ड रेजोल्यूशन, इशू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग 21 डेज बिफोर। किसको? मेंबर्स, ऑडिटर, डायरेक्टर्स को। जनरल मीटिंग में क्या करेंगे? पास स्पेशल रेजोल्यूशन, फाइल MGT 14 विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन टू ROC। आर्टिकल्स में जो भी ऑल्टरेशन करोगे इट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्ररी, किसके कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए? MOA और हमारे कंपनीज एक्ट के। IAOA की जितनी भी कॉपीज है उसमें आपको अल्टरेशन कर लेना। सेक्शन 8 कंपनी में आर्टिकल्स कैन नॉट बी अल्टर्ड विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आफ्टर दैट हमने देखा था लिमिटेशंस ऑन पावर्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को कितना आप ऑल्टर कर सकते हो? सबसे पहले इसका ऑल्टरेशन शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद कंपनीज एक्ट। उसके बारे में हमने देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, कंपनीज एक्ट के इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। ट्रिब्यूनल जो है ट्रिब्यूनल के बाहर नहीं
नहीं जाना चाहिए। फोर्थली हमने देखा इट शुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, माइनॉरिटी पे कोई भी फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए। इट शुड बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एंड आर्टिकल्स कैन नॉट ऑपरेट रेट्रोस्पेक्टिवली, ऑपरेट नहीं कर सकते, इट विल ऑपरेट प्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स हम लोगों ने क्या देखा, आर्टिकल्स वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ था। एक और चीज देखी थी कि जैसे ही आर्टिकल्स ऑल्टर होंगे इट विल बाइंड मेंबर्स टू द कंपनी, कंपनी टू द मेंबर्स, मेंबर्स इंटर से एंड कंपनी टू द आउटसाइडर्स। उसके बाद हम लोग एक अलग चीज पर आए थे, दैट इज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है इट विल बी कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। बिफोर इनकॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो उसे हम प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन तो वो अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट की। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है उससे पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो उसे हम प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बोलते हैं। कौन एंटर होता है, प्रमोटर्स एंटर होते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो रहे हो उसके लिए आप लाइबल होते हो, कंपनी लाइबल नहीं होती है, बिकॉज कंपनी तो एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं है। जैसे ही कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है आपके आर्टिकल्स में वो प्रोविजन होना चाहिए, इंश्योर करो कि आपके आर्टिकल्स में प्रोविजन हो दैट यू कैन अडॉप्ट दैट प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट किया जाएगा एंड उसके बाद से कंपनी लाइबल मानी जाएगी। अच्छा, किस पॉइंट में और डाउट था बता सकते हो? जो सेकंड पॉइंट है सिर्फ इतना सा बोलते हैं, जिस भी बच्चे को डाउट था कि प्रमोटर कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है और कंपनी इनकॉर्पोरेटिव उससे पहले काम कर रहा है, तो इसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होती, वो प्रमोटर लाइबल होगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब कंपनी एग्जिस्टेंस में यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, लास्टली हम लोगों ने दो केस लॉस पढ़े थे। सबसे पहला हम लोगों ने देखा था कि अगर आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ है whenever you are purchasing the shares in case of bankruptcy the shares would be sold at a price fixed by the directors। अगर कोई पर्सन बैंकरप्ट हो जाता है, उसका ट्रस्टी ने बोला नहीं इस शेयर्स को तो मैं उस प्राइस पे सोल्ड करूंगा जो करंट प्राइस चल रही है, इट विल नॉट बी वैलिड, क्योंकि जब शेयर्स परचेज किया था तब आर्टिकल्स में कंडीशन थी बैंकरप्सी पे जो प्राइस डायरेक्टर्स ने फिक्स करी उसी प्राइस पे सेल करोगे। सेकेंड हमने देखा कंपनी कोई भी शेयर्स एक्वायर नहीं कर सकती है बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन, उसके इनकॉर्पोरेशन से पहले कैसे एक्वायर करने वाली है। एंड अगर कभी कोई पर्सन उसको उसके नाम पे शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो भी शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, वो रजिस्टर ही नहीं होगा बिकॉज अभी तक कंपनी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। एंड स्वाहा, ये हुआ है हमारे चैप्टर खत्म और आज का तूफानी तूफानी सा रिविजन खत्म। अच्छा, जस्ट लेट मी नो अच्छे से रिवाइज हो गया? प्रशांत सिंह, क्या बताया था मैंने? एओए रेट्रोस्पेक्टिवली ऑपरेट नहीं करता, मतलब जिस दिन से चेंज किया उसी दिन के बाद मानेंगे। पूरा तो एग्जाम्पल दिया बेटा प्रशांत अभी आपको। मैम हम लोग मॉड्यूल से पढ़ते हैं और आपके नोट्स अलग है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पढ़ रहे हैं, तो मैम प्लीज बताइए क्या करें। अच्छा ठीक है, काजल समझो, मैंने आपको ना बहुत बारी बोला है यही सेम चीज। अच्छा पहले तो फटाफट से ना फायर इमोजी टैप करके मुझे बता दो कि एकदम मस्त सा तूफानी सा रिवीजन हो गया क्या, और एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आ गया कि हाँ थर्ड चैप्टर का रिवीजन अच्छे से हो गया आज का। फटाफट से मुझे बता दो फायर इमोजी टैप करके। और जो डाउट है अगर आप लोग मॉड्यूल से देखते हो नोट्स अलग है तो कहाँ से पढ़े, किस चीज़ का कन्फ्यूजन है, सबसे पहले कन्फ्यूज मत हो। ठीक है, मॉड्यूल का जो कंटेंट है वही कंटेंट को इजी वे में आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है पीपीटी नोट्स में। वही इंपॉर्टेंट चीज़ें, वही रेलिवेंट चीज़ें जो एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ये सारे पीपीटी नोट्स में होती है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि मॉड्यूल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का रिपीटेशन है, बड़ी बनानी है ना, मोटी बनानी, बच्चों को डर कैसे लगेगा। सो मॉड्यूल का कंटेंट स्कैटर्ड है और बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है चीज़ों का, जो रेलिवेंट नहीं वो भी चीज़ें दे रखी है। सो ये जो पीपीटी नोट्स में वो कंटेंट सफिशिएंट है, आप मॉड्यूल को पढ़ ही नहीं सकते हो इतना लंबा, मैं कितनी बार आपको बताऊँ, इतना कैसे पढ़ोगे आप इतनी ज़्यादा चीज़ों को। सो आप पहले ये चैप्टर को अच्छे से पीपीटी नोट से पढ़ो, क्योंकि एट द एंड लर्न आपको यही होगा, आप मॉड्यूल का कंटेंट लर्न ही नहीं रख सकते हो। एंड वी ऑल नो एग्जाम में लिखना है,
ठीक है, एग्जाम में लिखना है तो दिमाग में होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। सो आपको ये लर्न करोगे, इट इज़ सफिशिएंट, ये पीपीटी नोट्स का कंटेंट। उसके बाद अगर आप चाहो तो एडिशनली आप बस मॉड्यूल को रीड करके देख सकते हो कि हाँ मॉड्यूल में जो जो टॉपिक्स है वो कवर हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग, तो वो आप नोट्स में ऐड कर लो। वरना इट इज सफिशिएंट, पीपीटी नोट्स एकदम सफिशिएंट है, आप मॉड्यूल को सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड करके देख सकते हो। आई होप काजल आपको समझ आ गया होगा आपका डाउट। अरे वाह वाह, वेरी गुड, एकदम आग लगा दी ना आज तो। अरे ग्रेट, ऑसम। चलो आई एम ग्लैड कि आग लगा दी है, तूफानी सा रिविजन हो गया, आप तूफान बच्चों के साथ। और मुझे पता है तुम लोग तो बहुत रॉक करने वाले हो एकदम एग्जाम्स में। तैयार रहना कंपनी लॉ में एग्जेम्पशन लाने के लिए, बिकॉज आई वांट कि आप सभी के 60+ मार्क्स आने चाहिए कंपनी लॉ में, ठीक है। अच्छा, और कोई डाउट है तो आज हमारे पास टाइम है, यू कैन डेफिनेटली आस्क, आपकी कोई डाउट है तो। ठीक है, डन है। सो आपको डीपीपी मिल जाएंगे इस चैप्टर के बाद, आप उस डीपीपी को देख सकते हो। अगर आपका डाउट है दीदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस डीपीपी के अंदर होते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करके ही आपके डेली प्रैक्टिस पेपर्स बनते हैं, ठीक है। सो आई होप आई हैव आंसर टू ऑल ऑफ योर डाउट्स एंड वी कैन रैप अप दिस लेक्चर। डन है। बुक बहुत जल्दी आ जाएगी स्नेहा, आप लोगों के पास मिल जाएगी, वो समरी चार्ट बुक है, लेकिन आप इससे अभी पढ़ सकते हो, वो समरी चार्ट बुक्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। यशी जैन मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको सेल्फ नोट्स कैसे बनाने, बेटा एक बार प्रीवियस लेक्चर्स देखो। डन। कन्वर्जन वाला पॉइंट हर्षिता यही बोलता है कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, उसमें LPR है, अगर आप उस रेस्ट्रिक्शन को हटा रहे हो, जैसे ही ऑल्टर कर रहे हो आर्टिकल्स, वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। बट पब्लिक कंपनी को आप प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकते हो विदाउट द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है। पीपीटी नोट्स कौन से राधे, ये वाले पीपीटी नोट्स, कैसी बात करते हो। चलो, सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर डाउट। सो दैट इज इट गाइज, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा इस लेक्चर से। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय।